जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग यानी संगठन की आज सबसे बड़ी मीटिंग जम्मू में होने जा रही है। इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रहेंगे और उसके अलावा पार्टी के तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट पद अधिकारी हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जो लोग हैं, और बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक और जिला लेवल से लेकर कॉन्स्टिट्यूएंसी तक, क्योंकि 4-5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसियों के बना लिए हैं, उनको नामजद किया है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए तैयार हो रही है। अब क्या ये असेंबली के चुनाव होंगे, क्या म्युनिसिपैलिटी के होंगे, क्या पंचायतों के होंगे, तो उसका एक अंदाजा इस बात से लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग आज जम्मू में बीरपुर में होने जा रही, वहां पर एक निजी रिजॉर्ट में होने जा रही है। और इस निजी रिजॉर्ट में यह मीटिंग 10:30 बजे आज सुबह शुरू होगी। और इस मीटिंग में ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस समय स्थिति क्या है, ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, बीजेपी के नेताओं का संपर्क आम जनमानस के साथ कितना है, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर बीजेपी की पोजीशन क्या है, बूथ लेवल पर बीजेपी की पोजीशन क्या है, और उसके अलावा जिला लेवल पर बीजेपी की पोजीशन क्या है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी कमजोर है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी मजबूत है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसियां ऐसी हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों के ऊपर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहां और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों में दिक्कतें और परेशानियां हैं पार्टी को, उनको दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आम जनता के बीच में बीजेपी की छवि कैसी है और आम जनता बीजेपी को देख कैसे रही है। संभवतः अगर आने वाले कल में असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में होते हैं तो पार्टी की स्थिति उन चुनावों को लेकर क्या है, हम किस क्षेत्र में मजबूत हैं, किस क्षेत्र में कमजोर हैं, आम लोगों की क्या परेशानियां हैं, युवाओं की क्या परेशानियां हैं, आतंकवाद के कारण जो कुछ घटा है राजौरी पुंछ में, उस घटनाक्रम के कारण बीजेपी को उसका बीजेपी पर असर क्या पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर सोच विचार होगा, इन तमाम चीजों पर चिंतन मंथन होगा। और यह आंतरिक बैठक है और इस आंतरिक बैठक में अभी तक जो बताया जा रहा है इसमें मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। यह आंतरिक बैठक है और चूंकि यह संगठन की अपनी बैठक है और इस संगठन की बैठक में लगभग 150 के करीब 150 से 200 के करीब लोग शामिल होंगे और ये सभी वो लोग हैं जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए तैयारी करने लगी है। और इसका यह भी मतलब है कि जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने बयान दिया था और पार्टी के मुख्यालय में कहा था कि जम्मू कश्मीर में अप्रैल मई के महीने में चुनाव हो सकते हैं, संभवतः सारी चीजें उसी ओर जा रही हैं। उसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के बीच में समन्वय बना रहे, उसके लिए राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के अरुण कुमार आज वो भी जम्मू में होंगे। और आरएसएस की भी एक बैठक जो है वो आज जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। वो बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी की बैठक के बाद होगी, उसमें बीएल संतोष रहेंगे। आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय के लिए जिनको चुना गया है अरुण कुमार रहेंगे और उसके अलावा जो प्रांत प्रचारक हैं जम्मू कश्मीर के रुपेश वो इसमें रहेंगे। तो उनकी बैठक अलग से होने जा रही है, वहां पर भी बैठकों का दौर चलेगा। तो इसका मतलब अचानक राजनीतिक गहमा गहमी जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है और इसके बीच में शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन की आज मीटिंग होने जा रही है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिम्मेदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 4 साल के बाद, अगर कहा जाए जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, बीजेपी की सबसे बड़ी मीटिंग है, जिस मीटिंग में विस्तारक भी शामिल होंगे, जिस मीटिंग में यूं समझ लीजिए कि जो लोग चुनावी माहौल में जिनका सबसे इंपॉर्टेंट और अहम रोल होता है वो तमाम पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के आज इस मीटिंग में रहेंगे और चिंतन मंथन होगा। लेकिन क्या उसके बाद चुनाव होगा, उसको लेकर फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो सिक्योरिटी असेसमेंट है उस असेसमेंट के बाद ही होगा कि वो सिक्योरिटी की असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट की बिना पर वो बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जी माहौल बिल्कुल जम्मू कश्मीर में साजगार है, आप चुनावों की तारीखों का ऐलान करें। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है।
तो ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाती है कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बीजेपी के एक डेलीगेशन ने। उसके बाद अब बीएल संतोष, अरुण कुमार और ये आरएसएस की मीटिंग होने जा रही है। उसके साथ में बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होने जा रही है। 2014 में लास्ट जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हुए थे। अब जम्मू कश्मीर में 2022 में लग रहा था कि चुनाव शायद अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन मौसम और कई कारणों की वजह से, एक तो वो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का काम चल रहा था, वो काम अभी रुका हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ था। तो उस काम के मुकम्मल होने के बाद अब संभवतः ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनावी माहौल बनाने लगी है और अपनी पार्टी की, उनकी बीजेपी कितनी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव के लिए तैयार है, उसका आंकलन आज बीजेपी की इस बहुत बड़ी बैठक में होने जा रहा है। और यूं भी माना जा सकता है कि अब इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता चीजें जम्मू कश्मीर में चुनाव की ओर जा सकती हैं। और जैसे तरुण चुग ने कहा था कि अप्रैल मई के महीने में हो सकता है संभवतः जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, तो मान लीजिए ये कि चुनावों की दस्तक अब जम्मू कश्मीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बाकी जितने संगठन हैं या बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी जाहिर सी बात है इनकी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन देखना यह होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या असेसमेंट देता है इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद सरकार क्या तय करती है कि क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। जब बीजेपी के आप नेताओं से बात करते हैं वो तो ये कहते हैं कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो चुनाव हैं, जो निर्धारित समय है उनका अक्टूबर नवंबर उसी समय पर होंगे। असेंबली के चुनावों के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और असेंबली के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर बीजेपी के कुछ और नेता भी हैं, वो ये भी कहते हैं कि जी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो सकता है पहले हो जाएं, और वहां पर उसके पीछे जैसे मैंने आपको कहा कि एक बाजाब्ता पंचायत के चुनाव क्यों हो सकते हैं, तो जैसे कहा मैंने आपको सिंक्रोनाइजेशन, बीडीसी, डीडीसी और पंचायतों की सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो चुनाव हो सकते हैं कि क्योंकि बीडीसी का टेन्योर 2023 में खत्म होना है, डीडीसी का टेन्योर 2025 में खत्म होना, तो इनको सिंक्रोनाइज करके कि एक ही समय पर तीनों टियर के लिए चुनाव कराए जाएं, और तीनों टियर के लिए जब चुनाव एक ही समय पर होंगे तो फिर ये एक ही समय पर तीनों भंग हो जाएंगी और दोबारा चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो उसके कारण हो सकता है, लेकिन ये वो सारी संभावनाएं हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ये है कि जैसे केंद्र सरकार ने कहा था जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का काम जो ही मुकम्मल होगा, उस इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन के काम के मुकम्मल होने के फौरन बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। और एक बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार मिल गई, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा।